या हेलो गाइस। सो मेरा नाम विशाल है। पहले ही मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो का मोटिव। सो एक्चुअली अप्लाइड फॉर अ जर्मनी वीज़ा मेरा इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप एज इन सो मैं आइसर मोहाली से हूँ एंड इन आइसर मोहाली और एनी अदर आइसर्स हमें वो जो 5 साल की डिग्री होती है इन लास्ट ईयर और 5th ईयर वी हैव टू डू अ थीसिस, and for thesis we can do it inside our college India or outside like in Germany or any other country. So I applied in Germany, Max Planck Institute में, Max Planck Institute for Evolutionary Biology, and I got selected there. और जब वीज़ा का बारी आया, सो फॉर वीज़ा पर्पज़ ऑल माई फ्रेंड्स विथ मी वेर वेरी कन्फ्यूज कि किस कैटेगरी में हमें वीज़ा अप्लाई करना है, हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. So at that time only, during the hassle, I decided to make the video, or so it will be helpful for ICE students and any other student who actually are applying through this particular category. So or if you are not applying through this category, तुम्हें एक ओवरव्यू आ जाएगा कि वीज़ा के लिए क्या कुछ चाहिए होता है. और सो एक बार तुम वीडियो देखो, उसके पहले ही आई विल टेल यू द पर्टिकुलर कैटेगरी जिसमें मैंने अप्लाई किया था और पर्टिकुलर मेरा केस. सो तुम्हें हेल्पफुल रहेगा और तुम्हें पता चलेगा कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ गेन करने मिलेगा या नहीं. आई विल बिगिन. एक्चुअली मेरा केस ऐसा था. सो वहाँ से जहाँ पे मैंने मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था फॉर थीसिस, दे टोल्ड मी कि तुम्हें एज अ इंटर्न हम रिक्रूट कर रहे हैं. सो मेरा रिक्रूटमेंट एज अ इंटर्न है. बट यहाँ पे इन इंडिया अगर तुम VFS, जो कि वीज़ा प्रोसेस के लिए हम अप्लाई करते वो वेबसाइट, वहाँ पे इंटर्नशिप और उन्होंने पर्टिकुलरली बोला था स्टडी रिलेटेड इंटर्नशिप, वो कैटेगरी अवेलेबल ही नहीं है. सो आई वॉज कन्फ्यूज कि क्या करना है. और मुझे जो उनके तरफ से फ्रॉम मैक्स प्लैंक जो डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले थे वो सबसे इम्पोर्टेंट था ZAV. सो ZAV तुम्हारा प्री अप्रूवल होता है फ्रॉम जर्मन एम्बेसी इन जर्मन कि तुम यहाँ पे आ रहे हो एंड तुम्हें एज अ इंटर्न रिक्रूट किया गया है. सो ये ZAV जो प्री अप्रूवल होता है ये तुम्हारा वीज़ा प्रोसेस उतना ही फास्ट बनाता है एंड दिस इज़ लाइक अ प्री चेक. तो सो उनके तरफ से मुझे ZAV मिला और मैंने उनसे फिर कॉन्ट्रैक्ट मांगा था, जो कि मेरा पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ मेरे और उनके इंस्टीट्यूट मतलब लाइक मैक्स प्लैंक के साथ. उसके अलावा आई गॉट ऑफ़र लेटर फ्रॉम देयर. सो ऑफ़र लेटर तुम्हारा डायरेक्ट PI से तुम्हें मिल जाता है कि तुम्हें इस ड्यूरेशन में लिया गया है. या दिस 3 डॉक्यूमेंट्स आई टुक. VFS ग्लोबल का वेबसाइट होता है. सो व्हेन यू गो टू द वेबसाइट और वहाँ पे तुम चेक करोगे, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है फर्स्ट टाइम, पर वीज़ा कैटेगरी के अंडर तुम्हें जब कैटेगरीज दिखेंगे, सो दे हैव फ्यू कैटेगरीज, लाइक बहुत कम कैटेगरीज है. और हमारा अगर एक पर्टिकुलर केस बनता है, जैसे मेरा इंटर्नशिप का केस बन रहा है, सो मुझे वो मिल नहीं रहा था. मैंने वहाँ पे भी कांटेक्ट किया बट मुझे कुछ हेल्प नहीं हुआ. सो बाकियों से सीनियर से वगैरह बात करने के बाद, मेरे बैचमेट्स से बात करने के बाद, टू अप्लाई अंडर बेसिक एंड एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग. सो ये कैटेगरी वहाँ पे अवेलेबल था. सो इसके अंडर जब मैं जुरिडिक्शन सिलेक्ट कर रहा था, सो तुम्हारा आता है कि लाइक न्यू दिल्ली या फिर मुंबई, चेन्नई वगैरह, वेस्ट बंगाल, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं. सो व्हाट आई थॉट कि इफ़ आई हैव पासपोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, सो मैं मुंबई में मैं अप्लाई कर सकता हूँ. जबकि मैं मोहाली में था, मैं पंजाब में था जहाँ पे मेरा आइसर मोहाली है, उससे मुझे न्यू दिल्ली पास में पड़ रहा था. लेकिन सो आई अप्लाइड थ्रू नॉर्मल प्रोसेस विदाउट CSP. तो ये CSP क्या है दैट आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो. तो मैंने मेरे पासपोर्ट पे महाराष्ट्र का एड्रेस है, तो मैंने मुंबई में अप्लाई कर दिया और मेरा फिर अपॉइंटमेंट वहाँ पे बुक हुआ. उन्होंने मुझे चेकलिस्ट वगैरह दिया था, उसके हिसाब से मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए थे एंड देन मैं वहाँ पे चला गया. मैं डॉक्यूमेंट सबमिट किया और मैं आया. जो प्रोसेस है मैं आगे डिटेल में बता दूंगा जहाँ पे मेरा एक्चुअल जब हुआ था. तो जब मैं वापस आया, मुझे नोटिफिकेशन आया कि तुम्हारा वीज़ा एम्बेसी में गया है. सो तुम VFS में सबमिट करते हो बट इट गोज़ टू जर्मन एम्बेसी, नियर बाय जर्मन एम्बेसी, और वहाँ से फिर चेक होके तुम्हारे पास वापस आ जाता है. तो मुझे पता चला कि एक ही दिन में मेरा वहाँ पे गया और वापस आया. तो तभी मुझे डाउट में था कि
हुआ है या नहीं हुआ है। एंड दे हैव अ यूनिक प्रोसेस जिसमें एकदम सीक्रेट रखते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम्हारा वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, कुछ पता नहीं चलता, या प्रोसेस हुआ है नहीं हुआ है। सो जब मुझे पता चला कि इन्होंने वीज़ा मतलब पासपोर्ट जो मेरा वापस भेजा है एंड अभी घर पे चला जाएगा, सो एक्साइटेड था, पता नहीं क्या होने वाला है। बट जब खोला तो इट वाज अनप्रोसेस्ड, प्रोसेस ही नहीं हुआ था। एंड द रीज़न दे गिव इन अ लेटर सेइंग कि तुम्हारा जुरिडिक्शन अलग है। सो उसमें लिखा गया था अगर तुम 6 मंथ से एक जगह पे रह रहे हो तो तुम्हें उसी में अप्लाई करना चाहिए, विच आई वॉज अनअवेयर ऑफ। और मेरे साथ भी जो दोस्त थे जो अप्लाई करने वाले थे मुंबई वगैरह, वो भी पता नहीं था उन्हें। बट अच्छा हुआ कि जल्दी आया, तो मैंने बाकियों को भी बोला कि मत करो अप्लाई वहाँ पे, घर वाला एड्रेस पे हम सबका न्यू दिल्ली में ही होगा। एंड एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये मैं जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सो बाकी कंट्रीज़ के लिए भी अलग अलग है। तो मेरे दोस्त गया था आई गेस फ्रांस में, तो उनका ऐसा होता है कि जहाँ पे तुम्हारा पासपोर्ट है उसी में तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। सो आई डोंट नो ये फ्रांस वाला, बट तुम चेक करना, तो चेक करके ही फिर तुम डिसाइड करना कि कौन से जुरिडिक्शन में अप्लाई करना है। तो वापस मेरा जब पासपोर्ट घर गया तो मैंने वापस मंगाया, तो उसमें एक आने में 5 दिन लगे, फिर मैंने वापस न्यू दिल्ली में अप्लाई किया। बट जैसे मैं बता रहा था कि मुझे न्यू दिल्ली में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो जब मैं नॉर्मल कर रहा था, नॉर्मल एज इन विदाउट CSP, तो तुम्हें उसमें सारे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं चेकलिस्ट के तुम्हें सबमिट करने होते हैं एज अ फिज़िकल कॉपी। तो जो नया प्रोसेस है मैंने नए प्रोसेस के साथ किया, जो कि CSP काउंसलर सर्विस पोर्टल करके उनका नया पोर्टल जो अभी 2026 में खुला है। सो अंडर दिस वो क्या करते हैं, CSP से तुम्हें वाइडेक्स इज़ अ फॉर्म जो सबको भरना पड़ता है एज अ एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी ऑनलाइन होता है। फिर उनका जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं वो ऑनलाइन लिए जाते हैं स्टार्टिंग में, एंड जो प्रिलिमिनरी रिव्यू। सो इस रिव्यू में VFS ऑफिसर चेक करता है कि तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स है या सही है या नहीं, एंड देन दे सजेस्ट करेक्शन वाइडेक्स फॉर्म में भी और तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स में भी, और एंड दे ऑल्सो आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। तो मुझे भी ऐसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, एंड उसमें मुझे बोनाफाइड मांगा गया था जो कि जो क्लियर करता है कि मैं आईसर मोहाली का ही स्टूडेंट हूँ और मैं वहाँ पे भी रहता हूँ। सो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट में गया। ऑल्सो एडिशनल डॉक्यूमेंट में मुझे मेक इन जर्मनी वाला एक डॉक्यूमेंट मांगा था जो कि नेसेसरी नहीं है, एंड मैंने फिर उनको एक मेल का स्क्रीनशॉट भेजा था कि मेरे केस में ये नेसेसरी नहीं है। ऑल्सो इस पॉइंट पे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में तुम्हें बताना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे लगे, तो तुम्हें क्लियर हो एंड उस कैटेगरी में। 1 मिनट या सो जब तुम वेबसाइट खोलोगे CSP, तो लाइक तुम्हें पहले साइन इन वगैरह करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन क्रिएट न्यू प्रोसेस। सो एक प्रोसेस जो मेरा पहले ही लाइक वीज़ा बन गया था, तो इसका है ये क्लोज दिखा रहा है, इसके अंडर खुल नहीं रहा है, बट देन पहले ही तुम ऐसा क्रिएट प्रोसेस कर सकते हो। एंड अभी मैं प्रोसेस 2 तुम्हारे लिए बस डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे वीज़ा, हाँ यहाँ पे ये जो जुरिडिक्शन है ये अच्छे से देख के चूज़ करना, मेरा न्यू दिल्ली। हाँ एंड देन कैटेगरीज। सो जो मैं बता रहा था कैटेगरी, वो यहाँ पे मतलब जो मेरे मैक्स प्लैंक ने बताया था वो कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि स्टडी रिलेटेड इंटर्नशिप। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये बेसिक एंड एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग इसके अंडर ठीक है, एंड देन क्रिएट प्रोसेस या सो ये जो प्रोसेस है, सो यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन में करके तुम्हें ये 3 कैटेगरीज आएगी, जैसे एंट्री फॉर्म जो कि बेसिक होता है, फिर तुम्हारा वाइडेक्स जो कि ऑनलाइन होता है, एंड योर डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे वीज़ा फॉर बेसिक एंड एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग, यहाँ पे ऑप्शंस है, जैसे मेरे पास
कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसलिए मैंने यस आई हैव कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्कूल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग ये सिलेक्ट किया। यहाँ पे ये एडवांस वाला है एंड बेसिक वाला है। सेव या यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि अगर 2 साल से ज़्यादा है तो वो क्वालिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग के अंडर कंसिडर होता है, और मेरा 2 साल से कम है इसीलिए नो। सेव। सो नीचे लैंग्वेज स्किल्स में इस कैटेगरी में तुम्हें लैंग्वेज स्किल्स का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है, बट हम इसको बाईपास भी कर सकते हैं थ्रू अ ईमेल। सो हम होस्ट इंस्टीट्यूट जैसे मैक्स प्लैंक को हम बोल सकते हैं कि तुम हमें एक ईमेल दे दो विच सेज दैट जर्मन इज़ नॉट रिक्वायर्ड देयर एंड इट्स नॉट अ नेसेसरी। या सो रिगार्डिंग लाइवलीहुड वो पूछते हैं कि लाइक तुम्हारा लाइवलीहुड कैसे सिक्योर करोगे। तो मेरा कम्प्लीटली सैलरी के थ्रू था। तो बेसिकली तुम्हें आई गेस अभी 960 यूरोज़ के आसपास एक बार है। सो अगर तुम्हारा जो सैलरी है ग्रॉस वो अगर 960 यूरोज़ से ज़्यादा है तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे भर सकते हो कि आई विल सिक्योर माई लाइवलीहुड एंटायरली थ्रू ट्रेनिंग सैलरी। अगर तुम्हारा सैलरी उतना नहीं है, जो कि काफ़ी केसेस में है, तो तुम्हें एज अ ब्लॉक्ड अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कि मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा पूरा सैलरी के थ्रू कवर हो रहा है। लीगल एज ये बस पूछता है कि तुम्हारा लीगल एज है या नहीं। सेलेक्ट यस एंड देन गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। या इन एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारा डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तुम्हारे यहाँ पे बस एक कन्फर्मेशन देना पड़ता है, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, ट्रैवल डेट, रेफरेंस, ये सब के लिए। सो ये पूरा इस वीडियो में कवर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। सो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ जो मैंने फॉलो किया था ये पूरे भरने के लिए। ऑल्सो एक याद रखना कि जो ट्रैवल डेट है वो तुम्हारे इंश्योरेंस के साथ मैच होना चाहिए। सो और इंश्योरेंस भी ऐसा लेना, फॉर एग्जांपल इफ़ योर कॉन्ट्रैक्ट हैज़ मेंशन द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, सो सपोज द स्टार्ट डेट इज़ 1 अगस्त एंड एंड डेट इज़ 1 मार्च, सो तुम ट्रैवल उसके पहले करोगे, गोइंग एंड कमिंग। सो जाने का डेट में भी तुम्हारा 20 जुलाई होगा। सो तुम्हारा इंश्योरेंस भी 20 जुलाई से ले सकते हो एंड टिल जैसे तुम्हारा 1 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तुम 10 मार्च तक उसका एंड डेट ले सकते हो। एंड यहाँ पे भी जो तुम्हारा इंश्योरेंस में तुमने ऐसे आगे और पीछे के डेट्स लिए हैं, सेम तुम यहाँ पे ट्रैवल डेट पे मेंशन कर सकते हो। ऑल्सो जब तुम पूरा ये वाइडेक्स भरोगे देन यहाँ पे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे अभी 7 दिख रहे हैं, बट जब तुम CSP में अप्लाई कर देते हो, जब तुम्हारा प्रिलिमिनरी रिव्यू पे जाता है, देन दे आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हर चीज़ के लिए पूछते हैं, इस तुम्हारा पासपोर्ट, देन प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज स्किल्स, यहाँ पे तुम ईमेल अटैच कर सकते हो, और एल्स तुम्हारे पास अगर कोई जर्मन लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो तुम वो भी लगा सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ फास्ट ट्रैक प्रोसीजर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, तो यहाँ पे एक्चुअली ये भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस तुम लाइक मेरे कैटेगरी में तो मैंने डाउनलोड किया था फॉर्म, और उस फॉर्म में 3rd ऑप्शन होता है, वो सिलेक्ट करना कि मेरे केस में वो रिक्वायर्ड नहीं है, एंड बस साइन करके तुम अटैच कर देना। यहाँ पे ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, देन इंटेंशन, सो दिस इज़ अ मोटिवेशन लेटर, तुम उनको एड्रेस करके तुम्हारा मोटिवेशन लेटर दे सकते हो कि मैं इस रीज़न के लिए जर्मनी जा रहा हूँ और मैं वापस आके ये हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए कितना, ये सब मेंशन कर सकते हो। देन प्रूफ ऑफ स्कूल अटेंडेंस में तो 12th पासिंग सर्टिफिकेट अटैच किया था। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सो रिकमेंडेड है कि पूरे ड्यूरेशन के लिए ले लो हेल्थ इंश्योरेंस, एंड दे हैव मिनिमम क्राइटेरिया कि ज़्यादा कवरेज वाला
हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। मैंने मेरे केस में 2,50,000 USD का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लिया था। एंड ये याद रखना कि तुम्हें ट्रैवल प्लस हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तो ये मैंने टाटा AIG का लिया था, तो आप भी देख के उस हिसाब से ले सकते हो। एंड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे रेसिडेंस परमिट इन द कंट्री ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे तुम्हारा जो परमानेंट एड्रेस है उसका प्रूफ लगा सकते हो, जो कि तुम्हारा समझो ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आधार कार्ड है। एंड इन प्री अप्रूवल फ्रॉम द फॉरेन अथॉरिटी इन दिस यू हैव टू सबमिट योर ZAV। and in other documents you can submit extra documents like NOC from your institute, no objection certificate। और जब तुम सबमिट करते हो, सो मेरे केस में उन्होंने प्रीलिमिनरी रिव्यू के बाद 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जिसमें मेरा एड्रेस प्रूफ मांगा था। ऐसे मैं 6 महीने रह रहा हूँ, सो आइसर मोहाली का। सो मैंने बोनाफाइड सबमिट किया था फ्रॉम डी इंश्योरेंस ऑफिस, स्पेसिफाइंग कि मैं वहाँ पे रेसिडेंट हूँ और लास्ट इतने साल। एंड देन मेरा मेक इन जर्मनी वाला भी उन्होंने मांगा था, जो कि मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं था। तो मैंने मेरे इंस्टीट्यूट को, मैक्स प्लैंक को मेल किया था कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, और उन्होंने बोला कि हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो मैंने सेम चीज़ का डॉक्यूमेंट, सेम चीज़ का ईमेल स्क्रीनशॉट उनको मेल कर दिया था। सो डन। सो ये सब होने के बाद तुम्हारा जो प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, तो जैसे मेरा प्रोसेस 1 क्रिएट हो गया था, सो तुम्हारा प्रीलिमिनरी रिव्यू में चला जाता है। सो जब तुम्हारा रिव्यू में चला जाता है तो तुम्हें 1-2 दिन में ही रिप्लाई आ जाता है कि तुम्हें क्या क्या एडिशनल चेंजेस करने हैं वाइडेक्स फॉर्म में, एंड डॉक्यूमेंट्स में उनको क्या क्या चेंजेस चाहिए। सो ये तुम्हारा VFS ऑफिसर चेक करता है और तुम्हें बताता है। सो ये होने के बाद तुम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो थ्रू CSP ओनली, और यहाँ से तुम्हारे अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाता है। एक अगर तुम आज तुम्हारा प्रोसेस प्रिलिमिनरी रिव्यू से गया हुआ है, तो तुम्हें कल परसों का भी डेट्स मिल सकता है। और तुम्हारा एप्लीकेशन होने के बाद दे विल गिव यू द लिस्ट कि तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे ओरिजिनली लेके जाने हैं, जैसे तुम्हारा पासपोर्ट मेनली, एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मेरे लिए बोला गया था। तो ये तुम्हें बस फिज़िकल कॉपीज़ वहाँ पे लगते हैं, बट सेफ साइड तुम बाकी के भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाओ। ऑल्सो जब तुम वहाँ पे जाओगे, सो वहाँ पे भी तुम्हारा 2 कैटेगरीज होते हैं कि तुम नॉर्मल तरीके से जा रहे हो, जहाँ पे अलग अलग काउंटर्स पे तुम्हारा वीज़ा प्रोसेस होता है, या फिर तुम प्रीमियम लाउंज ले लो उनका, जो कि 3,000 कुछ एक्स्ट्रा भर के होता है। मैंने प्रीमियम लाउंज किया था क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स में मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड करने थे, तो आई डोंट नो कि वो नॉर्मल में करने देते हैं। पर जब मैंने दोनों बार मुंबई में और दिल्ली में मैंने प्रीमियम लाउंज किया था, जो कि अच्छा है मेरे हिसाब से। तुम अगर जल्दी भी जाओ तो तुम्हारा प्रोसेस जल्दी चालू हो जाता है, एंड वहाँ पे भी तुम्हें कुछ स्नैक्स वगैरह दे देते हैं वो। और वीज़ा प्रोसेस के लिए मिनिमम तुम्हारा 3 to 4 आवर्स लग सकते हैं। तुम बस उन स्टाफ को तुम्हारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जो कि वही लोग जब तुम CSP पे अपलोड करते हो तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट निकालते हैं और ऐड करते हैं। उनका काम बस यही है, एंड मेन थिंग इज़ तुम्हारा बायोमेट्रिक्स देना। तो वो कुछ चेक नहीं करते, उनका बस ये होता है कि चेकलिस्ट के हिसाब से यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इट इज़ सबमिटेड, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एंड तुम्हें भी खुद से यू हैव टू चेक कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए हैं या नहीं अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट उनके पास आ जाती है, और वो एक फ़िज़िकल कॉपी भी दे देते हैं चेकलिस्ट का। उसके बाद यू हैव टू सबमिट योर बायोमेट्रिक्स, एंड बायोमेट्रिक्स करते ही तुम्हें वो पासपोर्ट एंड जो फाइल तुम्हारी क्रिएट होती है वो उनके पास दे देनी होती है, एंड देन यू विल गेट मैसेजेस। या ऑल्सो प्रीमियम लाउंज में ये एक बेनिफिट होता है कि तुम्हें SMS के चार्जेस एंड कुरियर चार्जेस नहीं देने पड़ते। सो तुम्हें SMS आना चालू हो जाता है कि तुम्हारा एप्लीकेशन अभी कहाँ पे है, वो अभी VFS सेंटर से जर्मन एम्बेसी गया है या नहीं। जर्मन एम्बेसी इज़ द मेन थिंग, बट तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, तो तुम यहाँ पे तुम्हें बस VFS के थ्रू ही जाना पड़ेगा, एंड तुम ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पे गया है। तुम्हें ईमेल्स एंड मैसेजेस आते रहेंगे कि अभी कंसल्टेंसी गया हुआ है या फिर वापस आ गया है, एंड तुम्हारा जो डिसीजन है वीज़ा डिसीजन वो तुम्हें एंड में ही आ जाता है। जब तुम पासपोर्ट खोलोगे तो उसमें ही
तुम्हें पता चल जाएगा कि एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, जो भी है। ये प्रोसेस होने में मिनिमम मेरे लिए 10 दिन लगे डॉट। जब तुम अप्लाई करते हो एंड तुम्हें घर पर जब डिलीवरी मिलता है पासपोर्ट का, सो ये 10 डेज़ के गैप में मेरे को मिल गया था। एंड जब मेरा वीज़ा आ गया था सेकेंड टाइम करने के बाद, सो मैंने घर पे, हमारे घर पे फंक्शन था तब खोला था एंड सब मेरे रिलेटिव्स वगैरह थे। मैं तो नर्वस था काफ़ी, बट हो गया था मेरा वीज़ा। तो तुम्हें एक ग्रीन स्टैम्प आ जाता है अंदर, जहाँ पे एंड मेन थिंग तुम्हें चेक करना है वीज़ा आने के बाद इस ड्यूरेशन परफेक्टली मेंशन है या नहीं। सो अगर तुम्हारे एंड डेट एंड स्टार्ट डेट कॉन्ट्रैक्ट का सेम है, कॉन्ट्रैक्ट का या फिर ट्रैवल का, देन यू आर फाइन। तो इस वीडियो में अगर तुम्हें कुछ डाउट है तुम कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा मेरा कि जो मुझे नॉलेज है मैं शेयर कर दूँ। ऑल्सो इसके अलावा भी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आगे जाके जर्मन में भी वीडियो बनाऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो बताते रहना। या थैंक यू, बाय बाय।